और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता देखिए अटल कैंटीन का जो उद्घाटन हो रहा है वहां से संबोधित कर रही है, सुनिए। नुक्कड़ चौक चौराहे पे खड़े होकर के जनता के बीच में रह के काम करते हैं। कभी था आम आदमी पार्टी के राज में ऐसा माहौल? आज बात करने वाले हो गए वो, क्योंकि आज उनके पास काम ही बातें करने का है। पहले तो भ्रष्टाचार का भी समय था, घपलों का भी समय था, जनता को वर्गलाने का भी समय था, हर काम था। अब केवल झूठ बोलने का है, जनता को उल्टी सीधी बातें करने का है। पर मैं आपको बताना चाहती हूं, ना उनकी दाल बिहार में गली, ना उनकी दिल्ली में गली, ना हरियाणा में गली दाल। वो बेचारे अपनी दाल लेके घूमे जा रहे हैं, दाल दाल घूम रहे हैं कि दाल दाल गल जाए। गल नहीं रही भैया, क्या कहें? मनोज भैया ही बताएंगे, वो तो अच्छे से जानते हैं, कोई गीत भी बना सकते हैं। पर मनोज भैया की एक लाइन मुझे बड़ी पसंद है कि दिल्ली बदल रही है, पटरी पे चढ़ रही है। धीरे धीरे मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, ये 5 साल का समय जो आपने हमें दिया है, इसका एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक दिन पूरा उपयोग करते हुए दिल्ली के हित में, अपने लोगों के हित में काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। और आपको खुशी होगी कि आपके वोट की ताकत ने जिसे चुना, उसने ईमानदारी से आप सबके लिए काम किया। बहुत बहुत बधाई अटल कैंटीन की। हम सबके प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे 25 दिसंबर को दिल्ली में 100 जगह ये अटल कैंटीन खोल दी जाएगी। आज इसका शिलान्यास हुआ है और ये 100 कैंटीन बनने का काम शुरू हो गया है। बहुत बहुत बधाई आशीष जी। इसी तरीके से समयबद्ध तरीके से काम पूरा हो और दिल्ली में एक ही प्रण कि कोई भी भूखा सोने ना पाए, सबके लिए भोजन हो। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और जो भैया मनोज भैया कह रहे थे ना मेट्रो स्टेशन का नाम, हम आपको बता रहे हैं। पहले एक आपीय विधायक ने इसको गड़बड़ करके खाली जगतपुर बोल दिया था। हम इस मेट्रो स्टेशन का नाम जगतपुर वजीराबाद करने जा रहे हैं और हमने अपनी ओर से पास करके फाइल आगे भी भिजवा दी है। जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री उसको क्या पता नाम पत्रिका का यहाँ पर अनावरण करते हैं। क्यों भाई है और वहीं से आ रही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अटल कैंटीन का मकसद ही यही है कि कम दामों में भरपेट खाना ज़रूरतमंद लोगों को मिल सके। इसी वजह से अटल कैंटीन्स की शुरुआत की जा रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के तिमारपुर से दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, उनके साथ उस दौरान वहां पर मंत्री आशीष सूद भी मौजूद थे। तिमारपुर में अटल कैंटीन की मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है और अटल कैंटीन न सिर्फ उनके साथ देखिए सांसद मनोज तिवारी भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। मंत्री आशीष सूद मीडिया से मुखातिब होने जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। अरुण और मंत्री आशीष सूद की तरफ से इस कार्यक्रम के मौके पर क्या कुछ कहा जा रहा है, ये भी हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। अटल कैंटीन की शुरुआत दरअसल सिर्फ तिमारपुर में ही नहीं और भी जगहों पर की जा रही है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे सुनिए। दिल्ली भाजपा के संकल्प पत्र का हिस्सा था अटल कैंटीन दिल्ली में खोली जाएंगी। अटल जी के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली को 100 कैंटीन लोकार्पित करने का हमारा प्रयास है। इन 100 कैंटीन से आज स्मार्ट सिटी दिल्ली से सेंसिटिव सिटी दिल्ली बनने का सफर शुरू हो रहा है।
दिल्ली सुंदर बने, अच्छी बने, मगर संवेदनशील हो, लोगों की थाली में सम्मानपूर्वक भोजन हो और नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है न्यूट्रिशियस भोजन हो और दिल्ली में सबको समान अवसर मिले। और ये अटल जी के 100वें जन्मदिन पर, परम पूजनीय भारत रत्न अटल जी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार अपना वादा पूरा करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। सर एक सवाल, स्कूल वाला जो ऑर्डर दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ लेकर आपकी, देखिए हमने उसकी जांच कमेटी बनाई है, स्कूल ने भी उसमें कुछ एक्शन किया है। मैं इसको एक शिक्षा मंत्री के रूप में नहीं, एक गंभीर चिंतित पेरेंट के रूप में इस घटना को देख रहा हूं। मैं बहुत जल्द स्कूलों को लिखने वाला हूं कि स्कूलों के अंदर मेंटल हेल्थ को लेकर, मेंटल वेलबींग को लेकर सीबीएसई के सभी मानकों को पूरा किया जा रहा है या नहीं, और अगर उनको कोई दिक्कत है तो राज्य सरकार उनकी हैंड होल्डिंग करेगी। हमारी अगली पीढ़ी है उसकी मेंटल हेल्थ, उनकी मेंटल वेलबींग के प्रति मैं और हमारी सरकार चिंतित है। हम बहुत जल्द इस पे आगे की कार्रवाई करके आपको सूचित। सर एक सवाल क्लियर करना था कि क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर रोक लगाई गई है स्कूलों में? देखिए मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा नहीं है, जो कोर्ट कहेगी उसको तो CAQM और कोर्ट को मानना ही पड़ता है। सर बुक प्रॉपर्टी के ऊपर जो मीटर का था मामला, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है, कह रहे हैं कि ये चाची 420 है, क्रेडिट चुरा रही हैं अदालतों का, इस तरह का आपत्तिजनक पोस्टर। देखिए आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता बेरोजगार नेता है। वो स्वयं घोषित बेरोजगार नेता है, उन लोगों को इस प्रकार के आरोप लगाने का शौक है। अगर केवल इतने से ही सब कुछ हो जाता तो 2.5 साल तो वो भी नगर निगम में थे, 10 साल वे भी सरकार में थे। उनकी नाक के नीचे जो आरोप लगाने वाले सौरभ भारद्वाज, उनकी नाक के नीचे वो मंत्री थे इस सरकार में। भाई जल बोर्ड मीटर दे रहा था और वो सो रहे थे। आज जो आरोप लगा रहे हैं, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आम आदमी पार्टी का हर बड़ा मंत्री, हर बड़ा नेता इस भ्रष्टाचार में शामिल था। पानी का मीटर देते थे, बिजली का मीटर नहीं देते थे, निजी कंपनियों के साथ मिली भगत थी इनकी, ये आसानी से इसे कर सकते थे। ये सब व्यवस्थाएं, ये सब इंतजामात मुख्यमंत्री जी की सरकार में हमने जिम्मेदारी से किया है। हम 10 महीने में इसके प्रति संवेदनशील थे। 2.5 साल उनकी सरकार रही। आज यहां बैठकर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार है, तो काहे के लिए सो रहे थे? उनके जमाने में प्रॉपर्टियां सील हो रही थी, इनके पार्षद लेंटर माफिया बने घूम रहे थे, क्यों नहीं रोका? उस समय इनकी सरकार भी थी, सौरभ भारद्वाज भी मंत्री थे, क्यों नहीं रोक दिया इन्होंने? क्यों नहीं जांच कराई? आज दर्द से छटपटा रहे हैं ये सब बेरोजगार नेता दर्द से छटपटा रहे हैं। दिल्ली की संवेदनशील मुख्यमंत्री पर अपनी मूर्खता छुपाने के लिए, अपनी भ्रष्टाचार छुपाने के लिए आरोप लगाते हैं। थैंक यू सर। कई विषयों को लेकर मंत्री आशीष सूद ने अपनी बात रखी है और अटल कैंटीन को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने ये लिखा था, शुमार किया था कि अटल कैंटीन्स की हम शुरुआत करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। साथ ही साथ उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा गया है।